हम मॉड्यूल्स के बारे में मजीद जानते हैं कि मॉड्यूल में अगर हमने पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करना सीखा, अगर हम मॉड्यूल के तमाम फंक्शंस को इंपोर्ट करना चाहें तो वो कैसे किया जाता है। मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड तमाम की तमाम स्ट्रिंग्स और फंक्शंस और वेरिएबल्स जानने हो हमने, तो वो हम कैसे जान सकते हैं। हम मॉड्यूल को रीनेम कैसे कर सकते हैं अपने प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। इसके लिए हम छोटे से 2-3 कोड लिखेंगे, वहां से हमें ये बात समझ लग जाएगी कि हम ये तमाम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। पहले मैंने अपने उस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और उसी तरीके से मैंने उसके जितने भी फंक्शंस थे सब के सब फंक्शंस को एक्सेस करके उनको मैंने कंप्यूटेशन यहाँ पे परफॉर्म करवाना चाहिए तो परफॉर्म करवाई। अगर मैं कोई स्पेसिफिक फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट करवाना चाहूँ फ्रॉम मॉड्यूल 1 इंपोर्ट ऐड कोमा सब, अब इससे मैं रन करूंगा तो उसने मुझे एरर देना है कि मॉड्यूल 1 इज नॉट डिफाइंड। मींस अब जब भी मुझे कॉल करनी होगी तो मैं इसको मॉड्यूल 1 के साथ नहीं बल्कि मैं इसको डायरेक्ट फंक्शन के नाम से कॉल करूंगा। अच्छा, अब मुझे रन करूंगा तो वो मुझे एरर दे रहा है कि div इज नॉट डिफाइंड, कि हमने सिर्फ और सिर्फ 2 फंक्शंस इंपोर्ट किए हैं, इसको नहीं पता कि ये div फंक्शन कहां से आ रहा है। तो इसलिए हम इसे कमेंट करें और अगर हम मल को भी कमेंट कर दें तो अब वो हमें दोनों की आउटपुट शो करेगा कि जब दोनों को ऐड किया जाए, दोनों के आर्गुमेंट्स को 10 जमा 2 12 और जब माइनस किया 10 माइनस 2 8। हमने मॉड्यूल 1 के अंदर से स्पेसिफिक फंक्शंस को इंपोर्ट कर दिया जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, बाकी फंक्शंस को हमने इंपोर्ट नहीं किया। यहां तक हमारी कह लें कि कस्टम इंपोर्टेशन थी फंक्शंस की। अगर हमने अपने इस मॉड्यूल की तमाम जो डायरेक्टरीज है हमने देखनी है, उसके लिए हमारे पास होगा प्रिंट कि इसके अंदर क्या कुछ फंक्शंस के अंदर क्या वेरिएबल्स पास हैं, क्या इसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग्स पास हैं, वो हमने देखना। तो मॉड्यूल उसने हमें बता दिया कि इसकी जो फाइल है उस फाइल के अंदर आपके पास div mul subtract addition की ये 4 हैं हमारे पास जो फंक्शंस बनाए गए हैं, और ये इस पाइथन की अपने क्रिएट की हुई स्ट्रिंग्स हैं जो कि किसी भी मॉड्यूल के अंदर वो जब जो ही हम उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं ये वो खुद से ये चीजें क्रिएट कर देती है। ये हमने तमाम उसके फंक्शंस देख ली कि हमारे पास उसके फंक्शंस कितने उसके अंदर ऐड, उसमें वेरिएबल्स जितने बने होंगे, जितनी स्ट्रिंग्स बनी होंगी, जितनी क्लासेस बनी होंगी, वो तमाम की तमाम हमें यहाँ पे वो शो कर देगा। हम देखते हैं कि अगर इसको रीनेम करना हो, रीनेम से मुराद है कि हम मॉड्यूल 1 इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम सिर्फ m यूज करेंगे। अब तो अगर अब मैं यहाँ पे सिर्फ m प्लेस करता हूं तो वो अब हमें क्या शो करता है, उसने मुझे वही आउटपुट शो कर दी। मीन्स कि अब जो m है ये बिल्कुल मॉड्यूल 1 का काम कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे अपने उन्हीं फंक्शंस को अगेन कॉल करना हो जो मैंने इससे पहले बनाए थे वहां पे, तो मैं इसको m डॉट एड उसने मुझे रिटर्न बैक कर दिया 12। मीन्स मुझे यहाँ पे इसको अगेन मॉड्यूल 1 के नाम से एक्सेस नहीं करना पड़ा, मैंने अपने फंक्शन को रीनेम करके उसको मैंने इस्तेमाल किया। ये तो हमारा कस्टम डिफाइंड मॉड्यूल था। हमारे पास बहुत से मॉड्यूल्स हमारे बने बनाए आते हैं, जैसा कि मैथ, ये हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल है जो कि पाइथन से अवेलेबल होता है। SQRT स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करें उसने में एरर दिया स्क्वायर रूट इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज इसके लिए हमें सबसे पहले काम ये करना पड़ता है, हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं वो अगर हमारे पास अवेलेबल ना हो तो उसे हम इंस्टॉल भी कर लेते हैं और वो हमारे पास ये उसकी तमाम डेटा इंफॉर्मेशन को गेट कर रहा है। अब उसने हमारे सामने उसने आउटपुट शो कर दी। वो हम मिस्टेक यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम उसके स्क्वायर रूट को कॉल कर रहे थे विदाउट द मॉड्यूल नेम। इसके अलावा हमारे पास बिल्ट इन
और भी बहुत सारे इसके फंक्शन होंगे, हमने वो चेक करने, हम dir मैथ पास करते हैं, हमें वो रिटर्न बैक कर देगा कि इसके अंदर कौन कौन से वाले फंक्शन अवेलेबल हैं। हमें सील का फंक्शन है, उसका कॉज का, डिग्रीज का है, एक्सपोनेंट का है, साइन का होगा, उसके अलावा पाई का है, पावर का है, ये तमाम के तमाम फंक्शन हमें वो रिटर्न बैक कर देगा, ये फंक्शन हमें बनाए गए हैं। उसने रिटर्न बैक कर दिया कि 2 की पावर 10 का जवाब क्या होता है। पहला हमारा नंबर और जो उसकी पावर हमने सॉल्व करवानी है वो पावर कौन सी होगी।